हम में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता हो कि आज का जो दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, बस ऐसे जैसे हम सुबह उठे वैसे ही वो बीत जाएगा? हालेलुया। या कुछ आज के दिन में कुछ अलग, कुछ नया होना चाहिए? हम सोचते हैं क्या हर रोज? कोई सोचता है ऐसा कि आज हम उठे, हमने प्रार्थना किया और हमने प्रार्थना करने के बाद अपने जीवन को, अपने शरीर को, प्राण को, आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, और जब प्रभु के हाथों में सौंप दिया तो अब प्रभु हमें चलाएगा और परमेश्वर आज हमारे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं इन बातों को? हम नहीं सोचते इन बातों को, सच बताऊं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको उसी तरफ कुछ ले जाना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर का एक एक दिन जो परमेश्वर हमें दिखाता है, एक एक समय जो परमेश्वर हमें दिखाता है, वो यूं ही नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जानता था कि मैं प्रार्थना करूंगा और 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। एलिया जानता था। लेकिन आप सब मुझे बताएं, क्या मरियम जानती थी कि आज परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे बात करने वाले हैं? हालेलुया। आप बताएं, क्या मरियम जानती थी कि आज परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे बात करने वाले हैं? बताइए, जानती थी? लेकिन वो दिन, वो सुबह उठी होगी और उसने प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर को महिमा दी होगी, लेकिन क्या वो जानती थी कि आज परमेश्वर का दूत उससे मिलने के लिए, आज परमेश्वर का दूत उससे बात करने के लिए, आज परमेश्वर का दूत एक बड़ी योजना को उसके जीवन में पूरी करने के लिए आने वाला है? हालेलुया। जानती थी? वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि वैसे ही हम नहीं जानते, है ना? हम नहीं जानते कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमें किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। हम नहीं जानते कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कौन सी अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है, करने वाला है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं इस बात को कि प्रभु आज हमारे जीवन में कौन सी योजना पूरी करने वाला है। लेकिन आप सब मुझे एक बात बताओ कि परमेश्वर क्या है? बिना प्रभु की आत्मा के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के कोई यहां पर खड़ा होकर बोल नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु का पवित्र कलाम कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब तू जा, अब मैं क्या करूंगा? मैं तेरे आगे के चलूंगा और मैं तेरे मुंह के अंदर होकर बोलूंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है, जब मूसा गया तो किसने, मूसा ने बात की कि परमेश्वर ने वहां बात की? क्या किया, क्या बोला वहां पर? सबसे जो लास्ट परीक्षा थी वो कौन सी थी? वो जो फिरौन के ऊपर आई थी, जो मिस्र के ऊपर आई थी, कौन सी परीक्षा थी जो सबसे लास्ट थी? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब मूसा ने आकर कहा कि परमेश्वर वो लोग उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, फिरौन उन्हें नहीं छोड़ रहा है, तब परमेश्वर ने कहा, अब तू वापस जा। अब क्या करूंगा मैं फिरौन के मन को क्या करूंगा? नम्र करूंगा और इस बार वो मेरी प्रजा को जाने देगा। हालेलुया। कौन सी प्रजा? इज़राइल। कैसा जीवन जी रहे थे? बहुत ही बेकार जीवन जी रहे थे, बहुत ही मुसीबत में, परेशानियों में अपने जीवन को जी रहे थे वो लोग। हालेलुया। कोड़े खा खा कर काम कर रहे थे। कितने सालों से वो उस बंधुआई के अंदर पड़े हुए थे। हालेलुया। लेकिन क्या कर रहे थे? कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के सामने रो रहे थे वो लोग। हालेलुया। सिर्फ हमें पता है कि हमारा परमेश्वर सुनेगा और बहुत दिनों के प्रार्थना करते हो ये विश्वास नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा ऐसा विश्वास हो, हमारा अब्राहम जैसा विश्वास हो कि वो कितने साल, 2 साल बीत गए, 3 साल, 4 साल, 20 साल, 25 साल बीत गए। हालेलुया। लेकिन क्या प्रार्थना कर रहा है प्रभु से? वो जानता है इस बात को कि परमेश्वर मुझे जो वादा किया है प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। और वही वादा परमेश्वर ने इस्राएलियों से किया
इस्राएल से वादा किया, इतने सालों तक वो एक बुरा जीवन बिता रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैंने अपने लोगों के रोने को सुना है। हालेलुया। आज मैं आपको उस दिन में वापस ले जाना चाहता हूं जिस दिन परमेश्वर आपके पास आया। हालेलुया। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं आज आपको मैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का वचन आपने सुना। हालेलुया। जिस दिन आप उस दाखलता की एक फल बने, एक डाली बन गए। हालेलुया। क्या जिस दिन प्रभु ने आपको चुना, क्या आज तक क्या वो जीवन जो आपका चुनने से पहले था, क्या वो सेम है? क्या आज भी आपका जीवन वैसा ही है जैसा चुनने से पहले था? नहीं ना। हालेलुया। हमने बहुत सारी आशीषों को जीवन के अंदर देखा, बहुत सारी चंगाइयों को हमने परमेश्वर से पाया। मैं हमेशा सिखाता हूं इस बात को कि हमें कभी उस दिन को नहीं भूलना जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पास था, जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आया, जिस दिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर उतरा। हालेलुया। क्या वो दिन हम भूल सकते हैं? लेकिन आपको पता है हम कभी कभी उन दिनों को भूल जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं, फिर जो हमारी प्रार्थना है, जो शुरुआत में हमारी प्रार्थना है, गंभीरता वाली प्रार्थना है, वो उसके बाद धीरे 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 क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है। हम ज्यादा समय परमेश्वर को नहीं बिताते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको बताऊं, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो मेरे नाम से जो मेरे पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यदि भाई शोंटी उसके पापा का ही गए हुए है बाहर और वो फोन कर रहा है और वो अपनी बात अपने पापा तक पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। सोंटी अपनी बात जो बहुत गंभीर बात है, कुछ बात है उसके पास जो अपने पापा तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो कॉल कर रहा है लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या उसकी बात कभी भाई तक पहुंच पाएगी, उसके पापा तक पहुंच पाएगी? हालेलुया। अपनी बात को अपने पापा तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। कनेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा। और यदि कोई और चारा है इस बात के लिए कि कनेक्शन टूटा हुआ है, लेकिन भाई शोंटी को अपनी बात अपने पापा तक पहुंचानी है, कोई और दूसरा तरीका है, लेकिन वो जा नहीं सकता वहां पे। कोई है दूसरा तरीका? है कोई दूसरा तरीका? समझ में आ रहा है आपकी? नहीं है ना। हालेलुया। यदि भाई को अपनी बात पापा तक पहुंचानी है तो क्या करना पड़ेगा? उस कनेक्शन के अंदर बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। उस दाखलता की डाली बनी रहने पड़ेगी। हालेलुया। यदि वो दाखलता के अंदर डाली बनी नहीं रहेगी तो अपने आप से ना तो वो फल सकती है, अपने आप से ना तो वो फली रह सकती है और ना तो वो जिंदा रह सकती है। हालेलुया। जैसे मछली जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। हालेलुया। क्या है कोई तो दूसरा तरीका के एक विश्वासी बिना विश्वास के, एक परमेश्वर का बेटा बेटी बिना परमेश्वर के वचन के जिंदा रह सके? हालेलुया। हम अपने उस पहले दिन को भूल जाते हैं और हम अपने दिनों में जीवन जीने लग जाते हैं और हम पहले वादा करते हैं प्रभु से कि हम परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि हम अपने जीवन का सबसे पहला स्थान परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन फिर कौन बन जाता है हमारे लिए पहला स्थान? कोई जॉब, कोई इंसान, कोई भी इस दुनिया के अंदर बन जाता है। हालेलुया। लिखा है तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि संसार के प्रेम में परमेश्वर का प्रेम है क्या? हालेलुया। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे बिना स्वार्थ के आपकी मदद करे? हालेलुया।
लेकिन आपको पता है, आपको बचाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। हालेलुया। इस्राएलियों को वहां से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को चुना, और परमेश्वर का दास मूसा कहता है कि परमेश्वर, मैं तो मुंह से बोलना भी नहीं आता मुझे तो। हालेलुया। मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं परमेश्वर, आपने मुझे ही क्यों चुना। हालेलुया। एक क्वालिटी थी मूसा के अंदर, क्या थी वो? पहला तो वो वचन में और कर्म में क्या था? पक्का था। हालेलुया। और वो नम्र था। आप नहीं जानते कि आपके जीवन की कौन सी क्वालिटी आपके परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं? हम सोचते हैं कि कहीं हमारे से ये गलती ना हो जाए, ये पाप ना हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप कंटिन्यू प्रार्थना के अंदर बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और इस्तेमाल होना सिर्फ ये नहीं है कि आप यहां पर खड़े होकर इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, और परमेश्वर सुदेश भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के सेवकों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उनके लिए परिश्रम करते हैं। हालेलुया। जब वो बड़ी मीटिंग थी तब मैंने देखा उस चीज को कि उन्होंने कितना परिश्रम किया। लोग पास्टर्स को खाना खिलाया, उनकी चिंता की, उनको हर एक चीज को उनकी देखा कि हाँ उनको किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, मनुष्य देखे ना देखे, लेकिन वो जीवित परमेश्वर देखता है। आप एक बात ध्यान रखना आज के बाद, कि मनुष्य को दिखाने के लिए हमें अपने धर्म के काम करने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु हमें गुप्त में भी देखने वाला प्रभु है। हालेलुया। दरवाजा बंद करके जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो वहां वो परमेश्वर देखता है। जहां कलीसिया नहीं होती, जहां हम ट्रेन में बैठकर किसी की सहायता करें, किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, वहां पर वो परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। एक पास्टर जी थे, एक मीटिंग में गए थे हम, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको पता है कि मैं कैसे बाइबल को पढ़ता हूं। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मैं बाइबल को जब उठाता हूं, मैं इस तरीके से पढ़ता हूं, इस तरीके से बाइबल को खोलता हूं कि मैं पहली बारी पढ़ रहा हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वो कहते हैं कि मैं बाइबल को जब पढ़ता हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ता हूं कि मैं पहली बारी बाइबल पढ़ रहा हूं। हालेलुया। आपने देखा होगा, जब हम बाइबल को खोलते हैं तो जो वचन हमने पढ़ा हुआ होता है, हम सोचते हैं कि ये वचन दोबारा निकल गया। हालेलुया। ये वचन दोबारा निकल गया, हम इसको क्या करते हैं? पेज को पलट देते हैं बहुत बार। लेकिन प्रभु का परमेश्वर का वचन हमसे वही बात करना चाहता है। हालेलुया। हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे वो चीज चाहिए, परमेश्वर मुझे आपका अभिषेक चाहिए, मुझे आपका अभिषेक चाहिए। आपने बाइबल खोला, परमेश्वर का वचन निकला, मांगो तुम्हें। लेकिन हमने सोचा इस वचन को तो हम तो 100 बारी पढ़ चुके, जब भी हम वचन खोलते जब यही वचन निकलता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको उसी वचन से बात करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो पास्टर जी कहते हैं कि जब भी मैं परमेश्वर के वचन को खोलता हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ता हूं कि मैं पहली बारी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं। हालेलुया। क्या हम इस तरीके से पढ़ते हैं वचन को? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम नहीं पढ़ते तो हमें इस तरीके से पढ़ना है वचन को। हालेलुया। और पहली ये चीज के आप नहीं जानते कि आप आज सुबह उठे हैं, आपने प्रार्थना किया, अपने जीवन को, अपने शरीर को, प्राण को, आत्मा को, अपनी फैमिली को, अपनी जॉब को, हर बात को आपने प्रभु के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो काम भी तुम करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं जानते कि आज मेरे जीवन के अंदर क्या होने वाला है। हालेलुया। क्या जब आप बीमारी में थे, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए थे, बहुत सारे लोग कर्जों से घिरे हुए थे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से घिरे हुए थे, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंताएं थी, लेकिन क्या वो जानते थे कि आज परमेश्वर का वचन मुझे आजाद कर देगा। हालेलुया। क्या जानते थे कि आज मैं अपने बेड से उठकर चंगा होने वाला हूं? हालेलुया। हालेलुया। क्या हम जानते थे कि आज मैं सारी डिप्रेशन से आजाद होने वाला हूं?
हालेलुया। क्या हम जानते थे इस बात को? हम नहीं जानते थे इस बात को, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, परमेश्वर अपनी बेटी को भेजा, जिसके भी द्वारा आपने वचन सुना। हालेलुया। और वो दिन क्या हुआ आपके लिए? वो दिन हमारे लिए बहुत बेस्ट ठहरा, बहुत आशीषित ठहरा। हालेलुया। ठहरा कि नहीं? हमने एक वचन सुना, मुझे याद है आज भी, कि हो गए अभी 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए रोहित को प्रभु में आए हुए, है ना? हालेलुया। रोहित की गवाही सुनी आप सबने? रोहित की, विशाल के भाई की। हालेलुया। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको कि हम सबका जीवन बहुत अच्छा नहीं था, वैसे ही जीवन, वैसे ही चिंताएं, परेशानियां, प्रॉब्लम में भाई के जीवन के अंदर थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे यही अगुवाई किया कि मैं भाई की गवाही को थोड़ा सा बताऊं। हालेलुया। रोहित 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 क्या है, रोहित मेरे पास आया, बोला कि भाई मैं ना बहुत चिंता में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, और डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने बोला कि वो उसके सीने में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि ना कि चेकअप कराओ, ये करो वो करो। लेकिन रोहित जब मेरे पास आया तो मैंने उसके लिए उससे बोला, उसे समझाया, प्रार्थना की उसके लिए। मैं, रोहित किसी बात की चिंता करने की जरूरत है, दोबारा डॉक्टर के पास मत जाइए। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा अभी इसी वक्त। हालेलुया। उस समय मैं यहीं पे था जब प्रार्थना करी, परमेश्वर का एक वचन मुझे मिला, और एक वचन परमेश्वर का मैंने उसे दिया। वो वचन था यहेजकेल की पुस्तक से 36 का 24, 36 का 24। वो वचन था जिसमें ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धताओं से क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धताओं से शुद्ध करूंगा, और मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये वचन परमेश्वर ने उसे दिया, रोहित को दिया। उसके बाद जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया उस वचन से, तब क्या हुआ आपको पता है? वो व्यक्ति जो पहले परेशान था, प्रॉब्लम में था, जो डॉक्टर की बात पर विश्वास कर रहा था, आप विश्वास करें इस बात को कि विशाल भाई, रोहित की प्रार्थना कितना समय था? रोहित की प्रार्थना का कितना समय प्रार्थना करता था वो, जब परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला? हालेलुया। कितने घंटे? 6 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे प्रार्थना करे जा रहे प्रार्थना। हालेलुया। मैं यहां से निकला, चर्च गली में ही है, गली में ही था, तो मैं यहां से निकला तो प्रार्थना कर रहा, लेकिन मैं 2-3 घंटे बाद जब यहां से वापस आया तब भी वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आपको पता है हमारा पहला वचन जो हमें मिला है वो हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से काम करता है? ये वचन, ये परमेश्वर का जो वचन है, जीवित वचन, जब हम इसे खाते हैं तब ये हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। एक कमजोर व्यक्ति जब रोटी खाना शुरू करता है, दूध पीना शुरू करता है और ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू करता है, तो क्या उसका शरीर सेम रहता है? वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं, तब परमेश्वर का वो बलवंत, वो सामर्थ, वो अद्भुत सामर्थ परमेश्वर के आपके जीवन के अंदर दिखाई देती है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने क्या किया? एलिया ने प्रार्थना किया, और एलिया ने प्रार्थना करके उन सबको, उस झूठे देवताओं से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। हालेलुया। एलिया ने कहा 3.5 वर्ष तक बारिश ना हो, और बारिश नहीं हुई। हालेलुया। उसके बाद जब मूसा ने कहा बारिश होने के लिए, तब बारिश हुई। आपको पता है वहां पर आग उतरी, और आग कहां पर उतरी? हाँ, हालेलुया। कहां पर उतरी आग? सब बोलेंगे वेदी पर। और वेदी कौन है? हालेलुया। पता है आपको वेदी क्या है? क्या वेदी खाली थी जिसके ऊपर आग उतरी? क्या था? मतलब बलिदान चढ़ाया गया था ना, मतलब भेंट चढ़ाई गई थी, बलिदान चढ़ाया गया था ना वहां पे। हालेलुया। आप सबको क्या लगता है कि यदि वहां पर भेंट नहीं चढ़ाई जाती, बलिदान नहीं चढ़ाया जाता, तो क्या लगता है आपको?
क्या वहां आग उतरती? आग उतरती? बिना बलिदान के आग उतरती? हालेलुया। वहां पर एलिया ने क्या कहा? मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि 2 बैल लेकर आओ। हालेलुया। 2 बैल लेकर आओ और उनमें से एक तुम ले सकते हो और क्या करो, उसके मांस को तुम वेदी पे रखो, लेकिन आग लगाना मना है। हालेलुया। और जिसका परमेश्वर उस वेदी को, उस भेंट को, उस पर आग उतारेगा, वही सच्चा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वहां पर भेंट नहीं होती, यदि वहां पर बलि नहीं होती, तो वहां पर आग नहीं उतरती। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भेंट कहां पर, आग कहां पर उतरती है? जहां पर भेंट चढ़ाई जाती है। हमें क्या लगता है कि एलिया को, कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा ऐसे मिल गया? हम पढ़ते हैं कि 100 साल की उम्र में एलिया को, उसको अब्राहम को बेटा मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं उसने कितना कुछ अपने जीवन का परमेश्वर को दे दिया? हालेलुया। उसने परिवार को त्याग दिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अपने जीवन को और कितने सालों तक विश्वास में और भरोसे में प्रभु के बना रहा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने उससे वादा किया, और जो वादा किया परमेश्वर ने उसको, उसके जीवन के अंदर वो आशीष को दिखाया। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं हन्ना के बारे में। क्या लगता है आपको, हन्ना को ऐसे ही पुत्र मिल गया? मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके किसी भी काम में अगर देर हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब प्रभु आपको एक बड़ा सामर्थ्य देने जा रहा है, एक बड़ी चीजों का मालिक बनाने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्ते खोलने जा रहा है। परमेश्वर बोले, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आता है, उसके बाद वो व्यक्ति सेम नहीं रहता। यीशु मसीह मत्ती के पास आया, क्या दोबारा उसने चुंगी लेना शुरू किया? यीशु मसीह जक्कई के पास आया, क्या दोबारा उसने टैक्स लेना शुरू किया? यीशु मसीह उस पापी स्त्री के पास आया, पापी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसके पैरों को धोया, उसके पैरों पर अपने और इत्र को डेला, आंसुओं से पूछा, आंसुओं से धोकर अपने बालों से पूछा। हालेलुया। आंसुओं से धोना, इत्र को उंडेलना और बालों से पूछने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? आज जो हम सोचते हैं कि कभी कभी हमें खड़ा कर दिया जाता है सामने, और हम क्या होते हैं, शर्माते हैं बहुत बार। हालेलुया। क्या करते हैं हम शर्माते हैं बहुत बार। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्त्री ने, चाहे वो हो सकता है गलत काम करती हो, लेकिन उस स्त्री ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पर उंडेल दिया। अपनी इज्जत की परवाह नहीं की उस स्त्री ने। हालेलुया। इत्र किस चीज को दर्शाता है? हालेलुया। इत्र दर्शाता है, इत्र उस समय कितना महंगा आता था। हालेलुया। आता था ना, उसके 2-4 उसके इतने से क्या बन जाएगा, बहुत सारी शीशियां बन सकती हैं। हालेलुया। एक जगह उसके ऊपर इत्र उंडेला गया यीशु मसीह के ऊपर, और चेलों ने कहा कि तू इस इत्र को बर्बाद क्यों कर रही है इन कामों के लिए? हालेलुया। हो सकता था कि तू उसको बेच कर बहुत सारे लोगों को खाना खिला सकती थी, है ना? यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर, पता है आपको? कि गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर शिमोन से कहा, क्योंकि शिमोन के घर पर यीशु मसीह इनवाइटेड था, शिमोन से कहा, उन लोगों ने क्या भविष्यवाणी की, उन्होंने क्या सोचा? यदि यह व्यक्ति कोई भविष्य रखता होता तो यह जान जाता कि स्त्री कैसा जीवन जी रही है। लेकिन शमौन से यीशु मसीह ने कहा कि शमौन, मैं जानता हूं कि तुम ये मुझसे पूछोगे। हालेलुया। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं
एक व्यक्ति के, एक साहूकार के दो कर्जदार थे, एक पे 50 का और एक पे 500 का कर्जा था, और दोनों ही कर्जा देने की स्थिति में नहीं थे। उस साहूकार ने क्या किया, उन दोनों के कर्जे को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। तो उन दोनों में से ज्यादा प्रेम कौन करेगा? जिसका कर्जा ज्यादा माफ हुआ। हालेलुया। लेकिन जिसका कर्जा कम माफ हुआ वो कम प्रेम करेगा। हालेलुया। लिखा है कि जब मैं तेरे घर पर आया तूने मुझे मेरे पांव नहीं धोए, पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन इस स्त्री ने मेरे अपने आंसू से मेरे पैरों को, हालेलुया। जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मुझे चुम्मा देकर मेरा अभिषेक नहीं किया, मेरा अभिनंदन नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। लेकिन जब ये स्त्री जब से आई है, इसने मेरे पैरों को चूमना ना छोड़ा। हालेलुया। लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रेम इस बात को दर्शाता है कि इसके पाप जो ज्यादा थे वो क्षमा हो चुके हैं, लेकिन जिसको कम क्षमा मिली वो थोड़ा प्रेम करेगा। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आज प्रार्थना है तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले सारे काम छोड़कर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार जॉब की छुट्टी नहीं कर सकते हम, या हमें ये काम है, रिश्तेदार आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हम उन लोगों को क्या कर सकते हैं? उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या हो जाते हैं? वो रह जाते हैं घर पे। हालेलुया। तो मैं इसी रीते से तो आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं उस पहले दिन को, जिस दिन परमेश्वर ने उनको चुना था, जिस दिन परमेश्वर ने पहले दिन उनके जीवन में अद्भुत कामों को किया था। हालेलुया। मैं आपको आज एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कभी आपको उस दिन को भूलना नहीं है। कभी आपका मन प्रार्थना में आने का ना करे, कभी आपका मन प्रार्थना करने का ना करे, प्रभु के साथ संगति करने का मन ना करे, उस दिन को आप याद करना। हालेलुया। और जब आप उस दिन को याद करेंगे ना, तो आप अपने कामों को छोड़कर प्रभु के पास आएंगे। सच्चाई है ना? हालेलुया। क्योंकि वो समय सिर्फ हम जानते हैं कि हम कैसा जीवन जीते थे, और यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, किस तरीके से प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर काम किया। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना जानती थी कि आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनाया और प्रभु मुझे पुत्र की आशीष देगा। लेकिन मरियम नहीं जानती थी कि आज स्वर्गदूत मुझसे बात करने वाले हैं। और आपको पता है, अच्छा, मरियम के पास स्वर्गदूत किस समय आए थे? रात में आए थे कि दिन में आए थे? हालेलुया। वो दिन में आए। लेकिन आपको पता है, वो दिन उसके लिए इतना महान बन गया, वो दिन उसके इतना ब्लेस्ड, इतना आशीषित हो गया वो दिन उसके लिए, कि उस दिन से लेकर और आज के दिन तक मरियम प्रभु यीशु मसीह के कारण क्या ठहरती है? माता ठहरती है। और इतनी महान बना दिया परमेश्वर ने उसे, उसके गर्भ को। हालेलुया। तो आप नहीं जानते कि आपकी जुबान को, आपके जीवन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को जब प्रभु इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो प्रभु कहां ले जाएगा। हालेलुया। क्या जानते हैं आप? इसलिए कभी भी हल्के में ना ले परमेश्वर को, उसकी प्रार्थनाओं को, उसकी उपस्थिति को कभी हल्के में ना ले। वरन क्या करें? आज मेरे परमेश्वर से मिलने का दिन है। हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आएंगे तो प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है? आदम और हव्वा को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके एक वाटिका बनाई थी, और वाटिका के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वहां पर ना हो। हालेलुया। लेकिन उस वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों का, आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। हमारा कनेक्शन टूट जाता है पवित्र आत्मा से जब हम कुछ गलत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक पास्टर जी थे जिनको परमेश्वर ने चुना अपने कामों के लिए। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना, और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम उनके जीवन के अंदर किए। हालेलुया।
और प्रभु ने लोगों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए और बहुत अद्भुत तरीके से उन्हें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना। तो वहां पर क्या होने वाला था, वहां पर एक अमेरिका से एक पास्टर आने वाले थे, एक अमेरिका से पास्टर आने वाले थे और वहां पर उनका एक कॉन्सर्ट था, जैसे प्रार्थना होती है बड़ी बड़ी, वहां पर वो प्रार्थना थी। तो वो जो अमेरिका से जो पास्टर आए थे, वो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि वो उनकी मीटिंग में आए। हालेलुया। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो मीटिंग चालू हो चुकी थी, जब वो प्रार्थना कर रहे थे और वो प्रार्थना में लगे हुए थे, जब लोगों को वचन सुनाने में लगे हुए थे, तब ये व्यक्ति, ये पास्टर उनके पास आया और उसको, उन पास्टर्स को इसने बाहर से देखा और इसने सोचा कि वो क्या करेंगे, मुझे इनवाइट करेंगे, मुझे बुलाएंगे अंदर। लेकिन आपको पता है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत गए, लेकिन जो पास्टर अमेरिका से आए थे उन्होंने इन्हें नहीं बुलाया। हालेलुया। आजकल जो हो रहा है मैं उस चीज के लिए बता रहा हूं, उन्होंने इन्हें नहीं बुलाया। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने अपना स्कूटर उठाया और घर चले गए और क्या बोलते बोलते गए, पास्टर बेकार है। हालेलुया। पास्टर क्या है, पास्टर बेकार है, पैसा खाऊ है। हालेलुया। ऐसा ऐसा उन लोगों के मन के अंदर आया। आपको पता है जब वो प्रार्थना के लिए गए, जब वो घर पर बैठे और उन्होंने प्रार्थना किया और घुटने टेका, जो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को पुकारा, वहां पर परमेश्वर उनके साथ नहीं था। पवित्र आत्मा वहां पर आया ही नहीं। उनको कैसा लगा कि मैं खाली हूं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपकी उपस्थिति महसूस क्यों नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, हालेलुया, तूने मेरी निंदा की है। किसकी, किसकी, पवित्र आत्मा की। किसकी, पवित्र आत्मा की। उसने कहा कि मैंने आपको कब कहा कुछ बोला। हालेलुया। और एक और बात थी, जो व्यक्ति घर पर आया, जो पास्टर घर पर आया, उसने 5 लोगों को फोन किया और कहा कि वो पास्टर तो ऐसा है, वो पास्टर तो ऐसा है, वो पास्टर तो ऐसा है। 5 लोगों को कॉल किया और जो प्रार्थना करने बैठा, पवित्र आत्मा वहां पर नहीं था। और जब पवित्र आत्मा ने उसने बोला कि मैंने कब आपको शोकित किया, मैंने कब आपके बारे में बोला, तो पवित्र आत्मा ने कहा, तूने, वो जो मीटिंग हो रही थी, वो जो कॉन्सर्ट हो रहा था, वहां पर काम करने वाला कौन था, कौन था काम करने वाला वहां, पवित्र आत्मा वहां पर काम करने वाला था। बोला वहां पर मैं था। और तूने किसके बारे में बोला, तूने परमेश्वर के बारे में बोला। हालेलुया। इसलिए यदि कोई परमेश्वर का सेवक कोई काम कर रहा है, यदि वो प्रचार कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर काम कर रहा है। हालेलुया। और यदि आप उस दास के विषय में बोलते हैं, तो आप दास के विषय में नहीं, परंतु परमेश्वर के विषय में बोल रहे हैं। हालेलुया। उसको पता चला अपनी गलती का, सबसे पहले क्षमा मांगी, परमेश्वर से क्षमा मांगी, उपस्थिति में गया, प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा ने कहा वो 5 लोगों को कॉल कर। हालेलुया। क्या कर, वो 5 लोगों को कॉल कर और उनसे कहे कि तूने क्या कहा, तूने सच कहा या झूठ कहा। हालेलुया। क्या कभी आप किसी के विषय में बोलो, किसी को महसूस हुआ आज तक कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा? मुझे हुआ बहुत बार। हालेलुया। मुझे महसूस हुआ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ, 5 लोगों को पवित्र आत्मा ने कहा कि उनको कॉल कर, उनको बोल। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि उस दास के पास जा। और उस दास के पास गया, दास के पास जाकर उससे हाथ मिलाकर उसके गले लगकर उससे क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करो क्योंकि मैंने आपके विषय में निंदा की। हालेलुया। उसने, उस दास ने उसको क्षमा किया और हालेलुया, और उनका मेल मिलाप हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी विषय के लिए कि यदि ऐसा कभी हमें लगता है तो हमें क्या करना है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। क्या करना है, प्रभु का वचन कहता है तुम जो धर्मी हो, यदि कोई अगर विश्वास में कम है तो तुम उसे क्या करो, अपनी संगति में ले लो।
उसकी बुराइयों पर नजर डालने के लिए नहीं, परंतु उसके विश्वास को बिल्ड करने के लिए, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हर एक दिन जब आप उठते हैं, आप नहीं जानते कि आज मेरे जीवन में क्या काम होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए सोचें कि प्रभु आज मेरे जीवन को क्या कर, नया बना और दया कर। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आपके उस दिन को क्या कर देगा, इतना महिमा में बना देगा। जब आप इस्तेमाल होंगे परमेश्वर के वचन के लिए, आप उस दिन की गवाही जिंदगी भर तक देते रहेंगे। हालेलुया। जब कोई बीमार होता है, बेड पे पड़ा होता है, हॉस्पिटल में पड़ा होता है, जब प्रभु से चंगा करता है, आंटी कितनी बड़ी गवाही है, कांता आंटी कितनी बड़ी गवाही है कि प्रभु ने उनको जिलाया, परमेश्वर उनको बचाया। जब भी वो खड़ी होती है कहीं पे, तो अपनी गवाही को हमेशा देती है। देते हो आंटी, है ना? क्यों? क्योंकि वो दिन के बाद में परमेश्वर ने उन्हें जिंदा किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, और आज तक वो उसके वचन की क्या है, गवाह है। हालेलुया। वैसे हम सब परमेश्वर के गवाह हैं। हालेलुया। जैसे हम गवाह हैं, वैसे हम उसके गवाह बने रहे और लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे, क्योंकि सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति हो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे प्रभु आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। अगली बारी अगर मुझे मौका मिला तो और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर के वचन प्रकट करेगा, परमेश्वर अपने प्रकाशनों को खोलेगा। अभी थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है, तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पवित्र करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी दया को, आपकी शांति को, आपकी सामर्थ को, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को मैं इस भवन के अंदर चाहता हूं यीशु के नाम में। प्रभु आज जो वचन मैंने सुना, उस वचन के द्वारा मेरा जीवन यीशु मसीह के नाम में बदल जाए मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर में आज परमेश्वर मेरे उद्धार का दिन बन जाए बोले। प्रभु आज मेरे छुटकारे का दिन हो जाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आज परमेश्वर में नया बनाया जाऊं यीशु के नाम में। और आज प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा मेरा जीवन अब से लेकर सदा तक नया होता जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद दयालु परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपकी दया को, करुणा को चाहता हूं, और इस भवन के पिता सब जवानों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको आशीषित करता हूं। अपने विश्वास को इम्पार्ट करता हूं उनके जीवन के अंदर मेरे पिता। स्वर्गीय सामर्थ को उंडेलता हूं, आज जो भी काम ये करे यीशु के नाम में सफल होने पाए। बोले आमीन। मेरे प्रभु जिस काम में हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु आपका सामर्थ इनके जीवन में अब से लेकर सदा तक बना रहे यीशु के सामर्थी नाम में। और आपकी इच्छा इनके जीवन में अब से लेकर सदा तक पूरी होती रहे। प्रभु धन्यवाद का तो सब कुछ आन पवित्र सामर्थी परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे जीवन में काम करने के लिए। मेरे प्रभु मैं आपके दास पास्टर दीपक के लिए भी प्रार्थना करता हूं। आज जहां भी आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी आग परमेश्वर उनके जीवन के अंदर काम करे मेरे पिता। जहां भी जिस भवन में आप उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन से मेरे पिता परमेश्वर अंधे देखे, लंगड़े चले और मुर्दे झिलाए जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु आपने दास को आशीष देना, और प्रभु आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवादी। और प्रभु यहाँ पे बैठे हर एक बहन भाई को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपता हूं और आशीषित करता हूं। और जो इस भवन के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं पिता, जो यूथ में समर्पित रहते हैं मेरे पिता, मैं उनके जीवन को चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर आप उन्हें शिरोमणि बना दीजिए मेरे पिता। आप उनके जीवन में अद्भुत काम कर दीजिए मेरे पिता। आपका आत्मा उनमें काम करे, सामर्थ उनमें काम करे यीशु के नाम में। आपकी दया उनके जीवन में आपसे लेकर सदा तक बनी रहे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, महिमा और आदर आपको देता हूँ। खुदा उन सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में दुआ को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पवित्र यीशु के नाम में आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे।
आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल उस जीवित परमेश्वर को देते हैं और यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे।